साथ संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल धुर की बानी आई 13 में। संगत जी, आज से पहले जून के महीने में बाबा जी जो भी भंडारा कराया करते थे, उस भंडारे के अंदर कभी भी सवाल जवाब नहीं होते थे और इसीलिए इस साल भी भंडारे में सवाल जवाब का कार्यक्रम नहीं होना था। पर बाबा जी ने 19 तारीख को शाम 5 बजे अचानक ही एक फैसला लेते हुए कहा कि भाई, संगत को बता दो कि जो 20 जून को शाम 4 बजे सवाल जवाब का कार्यक्रम हो। बाबा जी के लिए अचानक इस फैसले ने सारी की सारी संगत को उत्साहित कर दिया। बाबा जी ने साफ साफ कहा कि शाम को मुझे अपनी ही संगत के दर्शन करने हैं, इसीलिए 4 बजे सारी संगत को पंडाल में बुलाओ और जो संगत सवाल जवाब करना चाहती है वो खुशी से अपनी पर्ची डाल सकती है। संगत जी, पता नहीं बाबा जी बीते 2-3 महीनों से अचानक ही इस तरह के फैसले क्यों ले रहे हैं, ये उनकी मोज पर है। बीते महीने में हम सब ने देखा कि बाबा जी ने ब्यास में एक साथ लगातार 3 हफ्तों तक ऐसे भंडारों को आयोजित करवाया था। साल भर के भंडारों की लिस्ट में शामिल नहीं थे ये भंडारे और उन दिनों भंडारे होते भी नहीं थे क्योंकि बाबा जी अक्सर विदेश यात्रा पर जाते हैं। लेकिन इस बार हजूर जी ने विदेश के कार्यक्रम संभाले और बाबा जी ने अचानक ही 3 भंडारे करने का बहुत बड़े फैसला ले लिया और अब फिर से सालों से चली आ रही उस परंपरा को भी बाबा जी ने खत्म कर दिया। और आज से पहले कभी भी जून के महीने में सवाल जवाब का कार्यक्रम नहीं होता था, पर बाबा जी ने ये फैसला लिया कि अब 4 बजे संगत के साथ सवाल जवाब का कार्यक्रम किया जाएगा, क्योंकि बाबा जी की जो मौज होती है उसको बाबा जी ही जाने। तो बाबा जी की मौज है कि उन्होंने आज 4 बजे पंडाल में सवाल जवाब का कार्यक्रम में शामिल हो कर सारी संगत को निहाल करना है। अब बाबा जी का मन है संगत के दर्शन करने का। अक्सर कहा जाता है कि सुबह संतों के दर्शन करने चाहिए और शाम को संत हमारे दर्शन करते हैं, इसलिए जो भी संगत प्रश्न उत्तर कार्यक्रम सुनने की इच्छा रखती है वे अवश्य पहुंचे, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए इस कृपा का भरपूर लाभ लेना चाहिए। सचमुच बाबा जी का जितना भी शुक्राना किया जाए वे कम है। संगत जी, पिछले लगभग 1 सप्ताह से बाबा जी कोठी से बाहर नहीं आए। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये तो केवल और केवल बाबा जी ही जानते हैं। कल ब्यास में हजूर जी भी केवल लगभग 5 मिनट के लिए ही स्टेज पर विराजमान हुए। उन्होंने स्वयं कहा कि उनके पास अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी है जिनको संभालना बहुत जरूरी है, इसीलिए वे अधिक समय तक नहीं बैठ पाएंगे। हजूर जी आगे जिस कार्य के लिए गए वो हजूर जी को ही पता है। अब एक जरूरी सूचना पंजाब में रहने वाली संगत के लिए, जिन संगत को बीते 2 दिन पहले नामदान की पर्ची दी गई थी, उन्हें फिलहाल नामदान नहीं दिया जाएगा। हजूर जी ने फैसला लेते हुए केवल पंजाब की संगत को नामदान सितंबर में देने का फैसला किया है, यानी कि पर्ची प्राप्त कर चुकी संगत पंजाब की जो मेन संगत है को 2 महीने के बाद ही नामदान दिया जाएगा। कल हजूर जी भी 8:35 तक स्टेज पर पहुंचे और कल पंजाब की संगत को छोड़कर बाकी सब जगह की संगत के लिए नामदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हजूर जी ने सबको नामदान दिया। संगत को एक बार फिर बता दे कि इस भंडारे पर कभी भी आज से पहले सवाल जवाब नहीं होते थे, लेकिन इस बार बाबा जी ने सवाल जवाब का फैसला लिया और 21 तारीख को बाबा जी या हजूर जी 45 मिनट तक सत्संग करेंगे, वो भी बिना किसी पाठी साहिब के और बिना ही किसी बाणी के लिए पूरा का पूरा सत्संग फरमाएंगे। इस भंडारे पर लाखों संगत ब्यास पहुंच चुकी है और कल होने वाले सत्संग में संगत की भीड़ बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप प्यार से कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिएगा। राधा स्वामी जी।